Hey everyone, welcome back to Decode IIT, and my name is Bhishm Tahliani and I am an alumni of IIT Mandi, and let's continue our lecture जहाँ पे हम concepts of physics को देख रहे हैं and we are studying motion. हमने motion start किया था अपना पहला chapter class 9th IIT JEE Foundation course का, right? And this is a demo lecture. ऐसे ही lectures हमारे offline centers में deliver होते हैं face to face where we are based in रायपुर छत्तीसगढ़, जहाँ पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं. आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस एट 7724886251 फॉर मोर डिटेल्स, राइट? एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, ताकि बाकी आपके क्लासमेट्स को भी बेनिफिट हो पाए इन फ्री लेक्चर से. चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे एंड टुडे विल कंटिन्यू विद मोशन. ये लेक्चर्स जो हैं वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में डिलीवर होते हैं. सो वी आर कवरिंग बोथ द ऑडियंस. और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको ये और चीज़ चाहिए हमसे, देन प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन डाउन बिलो और अपनी प्रोग्रेस भी बताइए हमको अपने कमेंट करके, ताकि हम देख सकें कि आप कहाँ पर हैं कोर्स में और हम उस हिसाब से कोर्स को शेप कर पाएँ. चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने मोशन को स्टार्ट किया था फिज़िक्स में, एंड आज हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे कि मोशन हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं. कोई पार्टिकल जब एक जगह से पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह पे जाता है, देन वी से दैट दैट पार्टिकल इज इन मोशन, करेक्ट? तो हमको ये जब बताना है कि भाई पार्टिकल मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, और हमको किसी ऑब्जेक्ट की जब लोकेशन डिटरमाइन करनी होती है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक बॉल पड़ी हुई है ना. अब इस बॉल की मेरे को लोकेशन बतानी कि ये बॉल कहाँ पड़ी हुई है, तो मैं कैसे बताऊँगा, है ना? अब ये किसी के रेफरेंस में मैं बताऊँगा कि भाई मैं बोलूँगा कि अच्छा जो बॉल है वो दरवाजे से 100 मीटर लेफ़्ट साइड पे पड़ी है, जाओ लेके आओ, या 10 मीटर लेफ़्ट साइड पे पड़ी है. तो हमको कोई रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसको यूज़ करके हम किसी दूसरी पोजीशन को डिफाइन करते हैं. तो जैसे मैंने बोला कि ये जो बॉल है वो दरवाजे से 10 मीटर की दूरी पे पड़ी है, कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट? तो आप जाओगे, आप जाओगे और आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जाओगे दरवाजे के, और बॉल को उठा लोगे. अगर मैं बताऊँ ही नहीं कि ये कहाँ पड़ी है, किसके साइड में पड़ी है, कहाँ पड़ी है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, है ना? हम किसी की लोकेशन तभी डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम कोई रेफरेंस पॉइंट को डिटरमाइन करें, है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम रायपुर में जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक घड़ी चौक है जहाँ पे बड़ी सी घड़ी लगी हुई है ना? और उसके ही आप आगे जाओगे तो वहाँ पे मरीन ड्राइव है. मरीन ड्राइव इज़ मोर ऑफ अ लेक काइंड ऑफ थिंग. तो वो एक लेक है जिसको हम लोग मरीन ड्राइव बोलते हैं. तो अब मेरे को अगर ये डिफाइन करना है कि ये मरीन ड्राइव कहाँ पर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये जो मरीन ड्राइव है ये घड़ी चौक से 2 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में है, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में, या जो भी डायरेक्शन में है ना? तो वी विल नीड अ रेफरेंस पॉइंट. हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते कि मरीन ड्राइव रायपुर में है, और आप रायपुर में कहाँ पर है, तो उसको डिफाइन करने के लिए विल नीड अ रेफरेंस पॉइंट. तो यहाँ पे घड़ी चौक जो है, ये जो घड़ी है, दैट वुड बी रेफरेंस पॉइंट. ये टावर जो है बेसिकली दैट वुड बी अ रेफरेंस पॉइंट. समझ में आ रहा है? सो टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट. तो किसी की भी जब आपको पोजीशन डिटरमाइन करनी है ना, लोकेशन डिटरमाइन करनी है, वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट फॉर दैट. ठीक है? एंड दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन. तो हम रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन. जैसे एक्स वाई जेड होता है ना, एक्स वाई एक्सेस जो होती है, एक्स वाई एक्सेस, तो यहाँ पे दिस इज द ओरिजिन, है ना? तो वैसे ही हम रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन. मतलब किसके रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर रहे हो चीज़ें, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ द मोशन, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये मोशन पढ़ेंगे, सबसे सिंपल मोशन पढ़ते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन क्या होता है, कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? कि अगर आप सीधे सीधे चल रहे हो, कहीं मुड़ नहीं रहे हो, एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मतलब कि जब कोई पार्टिकल जब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज कॉल्ड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. समझ में आया? तो लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल. लेट्स कंसिडर कि ये एक रोड है ना? यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, ओ है, सी है, बी है एंड ए है. सो दीज 4 पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस रोड, या फिर लाइन जो आप बोल सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन. और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लेट्स से ओ और सी के बीच में 25 किलोमीटर्स का डिफरेंस है.
सी एंड बी के बीच में 10 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, बी एंड ए के बीच में 25 किलोमीटर्स का सेपरेशन है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये कि ओ और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज़ 25, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 25 किलोमीटर्स, ठीक है। इतना इतना डिस्टेंस है इन पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। एंड लेट्स से नाउ माइकल कम्स इन, ही इज़ माइकल, है ना, ही इज़ माई फ्रेंड माइकल। तो माइकल जो है, माइकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ विल डिफाइन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन करेंगे, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विल डिफाइन ऑल ऑफ दैट टर्म्स। बट लेट्स टॉक टू माइकल। सो माइकल सेज कि यार आई वॉन्ट टू वॉक, सो ही इज़ वॉकिंग राइट नाउ एंड ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग दिस लाइन, है ना। So he starts walking along this line from O, he starts moving and then he goes to A point. So he starts moving from here, यहाँ से ये चला और यहाँ से चलते चलते ये यहाँ पे आ गया, करेक्ट। माइकल कम्स इन हेयर। तो अभी मेरे को आप ये बताओ कि माइकल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, मतलब माइकल ओ से चला और कहाँ पे पहुँचा, ए पे पहुँच गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस माइकल ने कितना कवर किया, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, करेक्ट। सो राइट नाउ अगर मैं बोलूँ कि माइकल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप क्या बोलोगे, 25 किलोमीटर्स प्लस 10 किलोमीटर्स प्लस 25 किलोमीटर्स, राइट। दिस इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स, करेक्ट। 25 प्लस 25 50 प्लस 10 दैट इज 60। तो टोटल डिस्टेंस माइकल ने कितना कवर किया, इतना, ये पूरा कितना है, ये पूरा डिस्टेंस है 25 प्लस 10 प्लस 25, करेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस माइकल ने अभी कितना कवर किया, 60 किलोमीटर्स, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड 60 किलोमीटर्स। अब लेट्स से माइकल को मून वॉक करना आता है, एंड माइकल जो है वो अब मून वॉक करना स्टार्ट करता है एंड ही स्टार्ट्स गोइंग बैकवर्ड्स विद हिज मून वॉक, राइट। तो मून वॉक करते करते जो माइकल है वो कहाँ पे आ गया, वो यहाँ से ए से मून वॉक उसने स्टार्ट किया और सी पे पहुँच गया, तो ये पीछे आ गया, ही हैज़ कम बैकवर्ड्स बाय डूइंग हिज मून वॉक, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ से ए से सी तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 25 प्लस 10, है ना, 25 प्लस 10 कवर किया होगा, दैट इज़ हाउ मच, 25 प्लस 10 कितना हो गया, 35 किलोमीटर्स हो गया, है ना, 35 किलोमीटर्स हो गया। तो मैं अब आपसे ये पूछता हूँ कि शुरुआत से लेकर अभी तक माइकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, मतलब माइकल पहले यहाँ पे था, है ना, यहाँ से चल के माइकल कहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, कहाँ पे पहुँचा, ए तक पहुँचा, है ना। तो मैंने आपसे पूछा था कि अभी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने क्या बोला, 25 प्लस 10 प्लस 25, है ना। यहाँ से ओ से लेकर ए तक कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना कवर किया। अब मून वॉक करते करते माइकल पीछे आ गया, तो अभी ये पीछे आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक 25 और एक 10, करेक्ट। तो अभी मैं पूछूं कि अभी तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो चुका है, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर आप 25 इसमें प्लस कर दो और फिर 10 भी प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। ये कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, 95 किलोमीटर्स। तो जो माइकल है वो अभी टोटल कितने डिस्टेंस कवर कर चुका है, 95 किलोमीटर्स अभी तक टोटल डिस्टेंस कवर कर चुका है, ठीक है। तो डिस्टेंस की समझ में आई, डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ कवर्ड, टोटल लेंथ कवर्ड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, फिर पीछे आया, तो टोटल लेंथ जो इसने कवर करी यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस इज़ नथिंग बट अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टोटल लेंथ कवर्ड व्हेन समवन इज़ मूविंग। जो भी पार्टिकल मोशन में होता है वो टोटल लेंथ कितना कवर करता है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, दैट इज़ द मेजर ऑफ मोशन। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, टोटल लेंथ उसने कितना कवर किया, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, दैट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक दूसरा वर्ड आता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज़ नोट दिस थिंग कि डिस्टेंस क्या होता है ना, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्लीज़ नोट दिस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो चला एंड फाइनल पॉइंट। क्या मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो लेट्स सी इन दिस एग्जांपल।
तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, ये यहाँ से चला था, है ना, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, दिस इज हिज इनिशियल पॉइंट। ये माइकल का क्या है, ये माइकल का इनिशियल पॉइंट है ना। तो यहाँ से चला, फिर यहाँ तक आया, फिर ये क्या हुआ, फिर ये पीछे चला गया, है ना, ही स्टार्टेड मूविंग बैकवर्ड्स। तो अब जब इसकी जर्नी खत्म हुई तो इसका फाइनल पॉइंट कहाँ है, इसका फाइनल पॉइंट यहाँ पर है ना, दिस इज इज फाइनल पॉइंट, है ना, ये क्या है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो मैंने क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, इतना, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो एक्चुअली में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट है 25 किलोमीटर्स ओनली। समझ में आ रहा है। तो ये याद रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज़ होती है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। जबकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस वॉज द टोटल लेंथ कवर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट है ये जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है इनके बीच में कितना सेपरेशन है, कितना डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड, कितनी लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, आर वी क्लियर ऑन दिस। अच्छा, एक और मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है, जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होता है प्लस इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है ना। सो वेक्टर क्वांटिटीज हैव बोथ डायरेक्शन as well as magnitude, correct, it has direction as well as magnitude, these are called vector quantities, correct। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम जो यहाँ बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, सो डिस्प्लेसमेंट इज 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स ऑन दी पॉजिटिव साइड, या फिर अगर मैं इसको ईस्ट साइड बोलूँ, इसको वेस्ट बोलूँ, तो 25 किलोमीटर्स टू ईस्ट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस में हम ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज 25 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, समझ में आ रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट। जबकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज टोटल लेंथ कवर्ड, इट इज़ जस्ट द मैग्नीट्यूड, है ना, इट इज़ जस्ट द मैग्नीट्यूड, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी दिस वन मोर एग्जाम्पल। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आई टोल्ड यू कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो लेट्स से, अब आप मेरे को खुद इसमें विजुलाइज करके बताओगे, इसमें आप मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताओगे और डिस्टेंस बताओगे कि क्या है। तो लेट्स से ये जो माइकल है, माइकल स्टार्ट्स टू मूव इन अ, माइकल स्टार्ट्स टू मूव इन अ कर्व्ड पाथ, ऐसे पाथ में मूव कर रहा है, कैसे, ऐसे पाथ में, है ना। माइकल को मूव कराएं हम, लेट्स गिव एन अपॉर्चुनिटी टू माइकल टू मूव अहेड। तो माइकल लेट्स से इस पूरे ऐसे करते करते इसके अलॉन्ग चला गया, है ना। अभी जो माइकल है वो इसके पाथ के अलॉन्ग गया है ना, समझ में आ रहा है। इस पाथ के अलॉन्ग माइकल ट्रैवल करा है। स्टार्ट कहाँ से किया था माइकल ने, यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट इसने यहाँ से किया था, फाइनली कहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरे पाथ का लेंथ, ये जो यहाँ से यहाँ तक आया ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे पाथ का लेंथ होगा डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। इस पूरे पाथ का लेंथ क्या होगा, दैट वुड बी डिस्टेंस एंड दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, माइकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइकल। तो आप क्या करोगे, आप इनिशियल पॉइंट लोगे, ठीक है, आप फाइनल पॉइंट लोगे और आप बोलोगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
Are we clear on this? That is called displacement. So the shortest distance between initial and final points is called it's called displacement. ठीक है. Now अब एक और हम एक और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? सोचो, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? बताओ हाँ या ना. हमने क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो हम पीछे एग्जांपल पे चलते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. तो ये जो माइकल का एग्जांपल था, इसमें माइकल ने मान लो इधर से स्टार्ट किया है ना, और ये चलते चलते माइकल जो है वो कहाँ पहुँचा था, माइकल यहाँ पहुँचा था ए पे. मान लो हम यहीं पे इसका मोशन ख़त्म कर देते हैं. लेट्स से माइकल अभी वो नहीं कर रहा, क्या मून वॉक नहीं कर रहा. इस केस में जब माइकल सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज़ द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड. टोटल लेंथ कवर्ड कितनी है? 25 + 10 + 25. दैट इज हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स. और व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड भी तो यही है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो द सेम, राइट. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर्स बट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इन ईस्ट डायरेक्शन. करेक्ट. तो इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली हो तो ऐसा सकता ही है ना. सो इट इज़ पॉसिबल कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस. ठीक है. एक और आंसर बताओ आप मेरे को, क्या डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से? ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन डिस्टेंस इटसेल्फ? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. करेक्ट. दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैन बी डिस्टेंस, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, है ना. ये तो शॉर्टेस्ट चीज़ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में. तो ये क्या होता है, ये बेसिकली डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, लेंथ कवर्ड से ज़्यादा ये नहीं हो सकता. करेक्ट. समझ में आ रहा है? ठीक है. अगर ये समझ में आया तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. लेट्स सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ येस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. तो क्या ऐसा हो सकता है? बताओ हाँ या ना, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. इसी केस में अगर मान लो माइकल यहीं से चलता है ना, यहाँ जाता और फिर मून वॉक करता करता ये यहाँ पे आ जाता, तो इस केस में क्या होता? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन से स्टार्ट करके वापस उसी पोजीशन पे आ जाए तो क्या होगा? इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. क्यों ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो. बट इस केस में डिस्टेंस वोंट बी इक्वल टू ज़ीरो. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज टोटल लेंथ कवर्ड. समझ में आ रहा है? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. लेट्स सी अ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रही है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ फार्मर मूव्स along द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स. तो एक फार्मर है, लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर, है ना, एंड हर एक जो ये स्क्वायर है इसका साइड 10 मीटर्स है, राइट. तो फार्मर जो है ही मूव्स अ साइड ऑफ 10 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स. तो फार्मर जो है 10 मीटर्स कवर करता है 40 सेकेंड्स में, है ना. what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds from its initial position? तो लेट्स से फार्मर इधर से स्टार्ट करता है मूव करना, ठीक है. तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? कितने हो गए? एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 2 मिनट में कितने हो गए? 60 इंटू 2 दैट इज़ 120 सेकेंड्स, और फिर 20 सेकेंड्स और एडिशनल है, तो टोटल कितने सेकेंड्स हो गए? टोटल हो गए 140 सेकेंड्स. तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में टोटल सेकेंड्स कितने हैं? 140 सेकेंड्स. करेक्ट. नाउ
ये जो फार्मर है ये 10 मीटर का साइड 40 सेकेंड्स में कवर करता है, करेक्ट। तो ये 140 सेकेंड्स में कितने ऐसे 40 के सेकेंड्स होंगे, 40 40 40 40 40 40 120 हो गया प्लस 20 और, है ना, दैट इज़ 40/2। तो क्या होगा, पहले ये 10 मीटर कवर करेगा, यहाँ तक आएगा, है ना, यहाँ पे 40 सेकेंड्स ले लेगा कवर करने में, फिर ये यहाँ से इस साइड पे जाएगा, है ना, फिर ये 40 सेकेंड्स लेगा कवर करने में, फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ये 40 सेकेंड्स लेगा कवर करने में, है ना। तो कितना हो गया टोटल टाइम अभी तक, 40 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स 120 सेकेंड्स हो गया, है ना। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जाता तो कितना लेता, 40 सेकेंड्स, बट ये सिर्फ 20 सेकेंड्स ही जा रहा है, तो कहाँ तक जाएगा, आधे तक जाएगा। तो फार्मर बेसिकली यहाँ पर होगा और यहाँ से यहाँ तक 20 सेकेंड्स लगेगा। समझ में आ रहा है कैसे किया। ये पूरा 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 40 सेकेंड्स ले रहा है, तो ये आधा डिस्टेंस कवर करने में 20 सेकेंड लेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर्स। कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर्स। ठीक है, समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर्स। ठीक है, करेक्ट। चलो, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो, अभी तो देखा ऊपर कि इट कैन बी जीरो, यहीं पे तो देखा था कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, येस इट कैन हैव, तो दिस इज रॉन्ग कि इट कैन नॉट बी जीरो। दूसरा क्या बोल रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अभी हमने देखा कि डिस्टेंस जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट कैन नॉट बी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, इक्वल हो सकता है बट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, है ना, समझ में आ रहा है ना। आपके लिए एक एक्टिविटी है, अगर आप अपने रूम पे बैठे हो, देन ट्राई टू वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ योर हाउस टेरेस टू इट्स अपोजिट कॉर्नर, ट्राई टू वॉक अलॉन्ग। फर्स्ट आप क्या करो कि जो छत होती है ना आपकी, आप एक साइड से चलो, यहाँ तक पहुँचना है आपको, है ना, पहले आप एक साइड से चलो, यहाँ से यहाँ तक जाओ, फिर आप एक और चीज़ करना, फिर आप यहाँ से डायगनल जाना और देखना कि किस में आपने कम डिस्टेंस कवर किया और किस में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, सो इन दोनों केसेस में ट्राई टू मेजर डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, और मेरे को कमेंट करके बताना कि कितना डिस्टेंस आया और कितना डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, एक्टिविटी समझ में आई क्या करनी है, टेरेस पे जाना है, ठीक है, टेरेस पे जाना है, वहाँ पे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है, एक केस में क्या करना है, एक केस में अलॉन्ग द साइड जाना है और दूसरे केस में अलॉन्ग द डायगनल जाना है, और दोनों ही केसेस में मेरे को आप क्या बताओगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अब माइकल फिर से आ गया, माइकल बोलता है अब हमसे कि नाउ वी विल स्टडी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो लेट्स सी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो लेट्स से माइकल स्टार्ट्स मूविंग अगेन, हमने वही एग्जांपल ले लिया पुराना वाला, माइकल को हम वापस लेके आ गए। हमने माइकल से बोला नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन अस कि भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सप्लेन टू मी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो माइकल बोलता है ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो माइकल स्टार्ट्स वॉकिंग, यहाँ पे माइकल जो है, मान लो अभी से माइकल चलना स्टार्ट करता है, देन माइकल स्टार्ट्स वॉकिंग एंड ही गोज़ टू ए। ठीक है, लेट्स से ये लेता है 3 सेकेंड्स यहाँ पे जाने में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये 3 सेकेंड ले लेता है, टाइम इज़ 3 सेकेंड्स। देन ही स्टार्ट्स मूविंग अगेन फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन फ्रॉम हेयर टू हेयर ही टेक्स 3 सेकेंड्स। ठीक है, फिर जाता है बी से सी, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड ही लेता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि व्हाट इज़ माइकल डूइंग, माइकल इज़ कवरिंग 24 मीटर्स, माइकल इज़ कवरिंग 24 मीटर्स इन 3 सेकेंड्स। हर एक चीज़ में देखो, जब ये यहाँ से यहाँ गया तो भी 3 सेकेंड लिया, डिस्टेंस कवर्ड कितना था, 24 मीटर्स। जब ए से बी गया तो भी डिस्टेंस 24 मीटर्स था और टाइम कितना लिया इसने, 3 सेकेंड लिया। ठीक है, फिर बी से सी भी 24 मीटर्स कवर किया, अगेन टाइम टेकन वॉज 3 सेकेंड्स। तो इस टाइप का जो मोशन है दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब आप बोलोगे क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है, तो मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। इसमें माइकल क्या कर रहा है, इसमें माइकल इज़ डूइंग व्हाट, माइकल इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब है, मतलब ये है कि माइकल 24 मीटर
3 सेकंड में ही कवर कर रहा है ना। अगला 24 मीटर भी 3 सेकंड में ही कवर करेगा और उसके अगला 24 मीटर भी 3 सेकंड में ही कवर करेगा, समझे। ही इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। 24 मीटर्स कवर कर रहा है 3 सेकेंड्स 3 सेकेंड 3 सेकेंड्स में, राइट। सो ही इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट यूनिफॉर्म मोशन। what is it called? It is called uniform motion. Are we clear on this? Are the concepts clear? concepts clear हैं एकदम। आगे बढ़ें। अगर आपके कंसेप्ट इस चीज़ में क्लियर हैं तो आपको ये क्वेश्चन करना है। व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन? अब आपको ये बताना है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ए एंड सेकेंड वन इज़ बी। अब हमको इसमें ये कंपेयर करना है कि इसमें एक क्या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या बी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, या कौन कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो यूनिफॉर्म तो मैंने आपको बता दिया कि जब वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, है ना। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? जब इनमें से कोई एक चीज़ नहीं होगी, मतलब या तो डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं कर रहा है ना, या फिर टाइम अलग अलग ले रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेट्स से अगर जो ये है माइकल, वो पहले 24 मीटर कवर करने में 3 सेकंड्स लेता है, दूसरे 24 मीटर कवर करने में 4 सेकंड लेता है, तीसरे 24 मीटर कवर करने में 5 सेकंड लेता है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंसेस तो हैं बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है ना। टाइम वो अलग अलग ले रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट। सो अब हम ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन आप करने को कोशिश करो एंड विल सी कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। यू हैव टू टेल मी कि यूनिफॉर्म मोशन कौन कर रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है ना। यू हैव टू टेल मी दिस। सो अभी डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर्स। सो एट 9:30 AM डिस्टेंस कवर्ड क्या था, 10 था। 9:45 पे डिस्टेंस कवर कितना था, 20 था। तो ये जो 15 मिनट हुए 9:30 से 9:45 AM, ये जो 15 मिनट्स हैं, इसमें नेट डिस्टेंस ए ने कितना कवर किया, 20 - 10, है ना। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 है, तो बीच में जो गैप है 10 मीटर्स का, वो इसने 15 सेकेंड में कवर किया है ना, करेक्ट। फिर अब 10 AM पे कितना इसने कवर किया, 30 कवर किया। 10 AM तक इसने 30 मीटर्स कवर कर लिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 9:45 से 10 तक, मतलब अगले 15 मिनट में इसने कितना कवर किया डिस्टेंस, 30 - 20, दैट इज़ 10 मीटर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? फिर से समझाता हूँ क्या बोल रहा है। ये दिया हुआ है कि 9:30, इसमें इसका मतलब क्या है, जो पहला वाला दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि 9:30 AM तक ए ने, मान लो ए यहाँ से चल रहा है, लेट्स से ए यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो 9:30 AM, मान लो यहाँ पे 9:30 AM हो रहा है, तो 9:30 AM तक ए ने 10 मीटर कवर कर लिया था, दिस इज 10 मीटर्स। फिर 9:45 AM पे, t इज इक्वल टू 9:45 AM पे जो टोटल डिस्टेंस है ए ने, वो कितना कवर किया हुआ है, इतना। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर्स, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, 20 मीटर्स। तो ये जो गैप है बीच में, ये कितना है, ये 10 मीटर का ही तो है, और इसको कवर करने में उसने कितना टाइम लिया, जो 9:30 से 9:45 तक कितना हुआ, 15 मिनट हुआ। तो 10 मीटर कवर करने में 15 मिनट लिया। ऐसे ही फिर आगे जाएगा 10 AM पे, लेट से 10 AM पे यहाँ पे पहुँचाइए, है ना। दिस इज t इज इक्वल टू 10 AM। तो 10 AM पे टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया है, 30 मीटर्स। तो होल इज़ 30 मीटर्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 30 - 20, दैट इज इक्वल टू 10 अगेन 10 मीटर्स कवर किया, कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, 9:45 से 10 के बीच में, दैट इज़ 15 मिनट्स में, ठीक है। तो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द पैटर्न? पैटर्न इज़ कि वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब पहले 15 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 का। अगेन फिर दूसरे 15 मिनट में कितना का डिस्टेंस कवर किया, 10 का। फिर अगेन 15 मिनट में कितना कवर किया, 10 का। तो ही इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या हो गया, पहला वाला, दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सेकेंड देखते हैं, ये बी का देखते हैं, व्हाट इज़ बी डूइंग। तो बी 9:30 AM पे कहाँ पर था, 9:30 AM पे उसने 12 मीटर कवर किया था, है ना। 9:45 पे उसने कितना कवर कर चुका है, वो 19 कर चुका है। तो
टोटल टाइम कितना था यहाँ इसके बीच में 15 मिनट का गेन, बट डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 19 - 12 है ना, 19 - 12 दैट इज़ 7 मीटर्स ओनली है ना। फिर आगे देखते हैं 10 AM पे कितना था, 10 AM पे 23 मीटर्स कवर कर चुका है, तो इसका मतलब 9:45 से 10 के बीच में उसने कितना कवर किया होगा 23 - 19 दैट इज़ इक्वल टू 4 मीटर्स ओनली है ना। तो इक्वल डिस्टेंसेस तो हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है, सो दिस इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू माइकल अगेन। तो माइकल के पास हम वापस आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज माइकल डूइंग, नाउ माइकल विल टीच अस कि रेट ऑफ मोशन क्या होता है, क्या बताएंगे माइकल अब कि रेट ऑफ मोशन क्या होता है। सो लेट्स सी कि हाउ कैन माइकल टेल अस कि रेट ऑफ मोशन क्या होता है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, एक हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, व्हाट वाज डिस्टेंस, डिस्टेंस वाज द टोटल लेंथ कवर्ड। तो माइकल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। फिर एक आता है टाइम, कि इस लेंथ को कवर करने में माइकल कितना टाइम ले रहा है ना, माइकल इस लेंथ को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज इक्वल टू समथिंग, कुछ तो आएगा, कुछ तो टाइम लेगा, करेक्ट। नाउ वी हैव टू मेजर द रेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो एक बात ज़िंदगी में याद रखो कि जब भी रेट वर्ड आ जाए, कोई भी चीज़ का रेट हम कैसे डिफाइन करते हैं, उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करके, ठीक है। तो मोशन का रेट हम कैसे निकालेंगे, जो मोशन का पैरामीटर है दैट इज़ डिस्टेंस, इसको टाइम से डिवाइड करके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ मोशन एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज कॉल्ड द स्पीड। व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो कभी भी कोई भी चीज़ का अगर आपको रेट निकालना हो तो उसको आप टाइम से पर यूनिट टाइम मेजर करते हैं जब किसी चीज़ को, तो दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अभी मैं आगे और बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए आपको समझ में आया कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज़ नथिंग बट रेट ऑफ मोशन एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होता है ना, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ मोशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्यों है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखो डिस्टेंस ये कितना किस में कवर कर रहा है, मीटर्स में कवर कर रहा है ना। इसके साथ जो टाइम की यूनिट होती है दैट इज़ इन सेकेंड्स, सो मीटर पर सेकेंड इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट हिज स्पीड, ठीक है। इस केस में हम माइकल की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो माइकल क्या कर रहा है, माइकल इज़ कवरिंग 24 मीटर्स, ठीक है। माइकल इज़ कवरिंग 24 मीटर्स in how much, in 3 seconds, correct, he is covering 24 meters in 3 seconds. So what is the rate of motion of Michael, 24 divided by 3 that is equal to 8 meter per second. This is nothing, this is nothing but the speed of Michael. तो माइकल की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ मोशन क्या है, स्पीड ऑफ मोशन है 8 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। एक और चीज़ आती है इसमें दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, तो एट दिस पर्टिकुलर सेकेंड, एट दिस पर्टिकुलर टाइम माइकल की स्पीड कितनी है, दैट वुड बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि बहुत ही छोटे डिस्टेंस को उसने कितने टाइम में ट्रैवल कर लिया है ना। मतलब आगे अभी हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वील डिफाइन इट एज डी एक्स, दिस कॉल्ड डी एक्स, और ये टाइम होता है डी टी, ये जो छोटा टाइम होता है ना इसको बोलते हैं डी टी, और ये होता है डी एक्स। डी एक्स इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस इन वेरी स्मॉल टाइम। मतलब मान लो मैं बस अभी देख रहा हूँ और थोड़े से टाइम में, मतलब थोड़ा सा टाइम मतलब टाइम टेंडिंग टू 0 सेकेंड्स, थोड़े ही टाइम में ये कितना यहाँ पे जैसे मान लो आ गया है ना, जैसे मान लो माइकल इधर था है ना, और अगले ही इंस्टेंस माइकल इधर है, तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस कवर किया ना, दिस इज़ कॉल्ड डी एक्स है ना, और इसको कवर करने में जो टाइम लगा दैट इज़ कॉल्ड डी टी है ना। तो डी एक्स बाई डी टी इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपको अभी काम नहीं आएगा 9th में, बट दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ 11th। मैंने अभी आपको बता दिया कि ये होता क्या है ना। ये डी क्या होता है, एक्स क्या होता है, टी क्या होता है, ये सब बाद में देखना, बट अभी थोड़ा थोड़ा हमने आपको बता दिया कि क्या होता है, कि जब टाइम को हम एकदम छोटा सा इंटरवल लेते हैं तब कितना उसने डिस्टेंस कवर किया,
है ना, उसको जब हम डिवाइड करते हैं, है ना, वो छोटे से टाइम से, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, समझ में आया? करेक्ट। आगे बढ़े। अरे माइकल आगे बढ़ गया, तो माइकल को आगे बढ़ने देते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड क्या होता है ना। तो लेट्स मूव अहेड एंड नाउ लेट अस सी कि रेट ऑफ मोशन में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेट क्या होता है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि व्हाट इज़ रेट। रेट इज़, कभी भी किसी चीज़ का रेट निकालना हो उसको हम, उस क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसका रेट आ जाता है। तो जैसे मैंने मान लें मैं आपको पूछता हूँ कि आपके खाने का रेट कितना है, मतलब व्हाट इज़ रेट ऑफ योर ईटिंग फूड, तो आप क्या बोलोगे, कैसे करोगे इसको कैलकुलेट? आप बोलोगे कि आपको खाने में कितना टाइम लगता है ना। द फूड यू आर ईटिंग डिवाइड बाय द टाइम यू नीड टू कंज्यूम इट, दैट वुड बी द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ योर, रेट ऑफ ईटिंग या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ योर फूड। तो कोई भी चीज़ आप जब करते हो उसको करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ दैट मोशन, दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल, दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ मोशन। करेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? सो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट, है ना। स्पीड जो है, जो रेट है, ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्स्टेंट हो, वो चेंज भी हो सकता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि आपकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है, अगले सेकंड में लेट्स से योर स्पीड इज़ 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ज़रूरी थोड़ी रेट कांस्टेंट हो। आप स्कूटी सब लोग चलाते हैं, है ना, सॉरी, स्कूटी सब लोग चलाते हैं ना। तो स्कूटी जब चलाते हो तो क्या 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चलाते रहते हो हमेशा? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है ना। आप कभी 40 पे चला रहे हो, कभी ट्रैफिक आ गया तो आपने धीरे कर दी, है ना, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये जो स्पीड है वो क्या है? दिस इज़ योर रेट ऑफ मोशन, दिस इज़ योर रेट ऑफ ड्राइविंग ऑफ स्कूटी। तो ये तो चेंज होता रहता है ना। तो स्पीड इज़, ज़रूरी नहीं कि स्पीड कॉन्स्टेंट हो। करेक्ट। सो द रेट ऑफ मोशन इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो कभी भी जब हम लंबे मोशन के लिए बात करते हैं, सो जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल नहीं हो रहे होते हैं इक्वल टाइम में, तब हम क्या डिफाइन करते हैं? तब हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि लेट्स से आप कोचिंग आ रहे हो, है ना। आप कोचिंग आ रहे हो अपने घर से, तो आपकी स्पीड बीच में चेंज हो रही होगी, है ना, स्पीड चेंज हो रही होगी। करेक्ट। बट एक दो चीज़ें कांस्टेंट है। क्या? आपके घर से कोचिंग तक का डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, ये डिस्टेंस वही रहता है ना। और आपने कुछ टाइम लिया होगा, एक चीज़ ही कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, बट आपने टाइम अलग अलग लिया होगा। हो सकता है आप बहुत तेज़ चला के आए हो तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। हो सकता है आप बहुत धीरे चला के आए हो तो देर से पहुंचोगे। तो हम कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड? हम एवरेज स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कैसे निकलती है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। आर वी क्लियर ऑन दिस? दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ये दिमाग में रखना हमेशा। जैसे कि आप कोचिंग से अगर मतलब मेरे घर से, सॉरी, आपके घर से अगर आप कोचिंग तक आ रहे हो, तो आपका जो भी डिस्टेंस ट्रैवल आप कर रहे हो, है ना, डिवाइडेड बाय आप कितना टोटल टाइम ले रहे हो उसको करने में, दैट वुड बी योर एवरेज स्पीड। ठीक है, दैट वुड बी योर एवरेज स्पीड। समझ में आ रहा है? दैट इज़ योर एवरेज स्पीड। सो लेट्स डू वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो लेट्स से माइकल अगेन आ गया हमको समझाने की। अब माइकल हमको ये समझाएंगे कि व्हाट इज़ एवरेज स्पीड। सो माइकल वुड बी टेलिंग अस कि एवरेज स्पीड क्या होती है। सो लेट्स कंटिन्यू एंड सी व्हाट माइकल हैज़ टू से। तो लेट्स से माइकल मूव करता है, ठीक है। माइकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड ही कम्स टू बी, एंड फ्रॉम ओ टू बी जो माइकल है, ही टेक्स लेट्स से 3 सेकेंड्स टू कवर दिस डिस्टेंस। ठीक है, कितना? 3 सेकेंड। तो ओ से लेकर बी तक आने में माइकल कितना लेता है? 3 सेकेंड्स। नाउ ही स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए। अब ये क्या करता है? ये बहुत जल्दी चला जाता है दौड़ दौड़ के, है ना। तो यहाँ पे लेट्स से माइकल टेक्स 4 सेकेंड्स ओनली टू कवर 46 मीटर्स। ठीक है, तो समझ में आया क्या हुआ? फिर से बताता हूँ क्या हुआ। माइकल ओ से लेकर यहाँ तक आया 3 सेकेंड में, ठीक है,
और यहाँ से लेकर फिर आगे तक चला गया बहुत तेज़ी से दौड़ के, है ना, दौड़ के चला गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये जो पहला डिस्टेंस है इसको कवर करने में माइकल ने लिए 3 सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो दूसरा डिस्टेंस है इसको कवर करने के लिए माइकल ने कितना लिया, 4 सेकेंड्स, करेक्ट, 4 सेकेंड्स लिए, राइट। अब हमको निकालना है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ माइकल। तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, करेक्ट, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। तो कैसे निकालोगे टोटल, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस, 24 मीटर्स प्लस 46 मीटर्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, 24 मीटर्स प्लस 46 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 46 प्लस 24 कितना होता है, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, दैट इज इक्वल टू 70 मीटर्स, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 70 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हो गया 70 मीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड्स पहले को कवर करने में लगा, 4 सेकेंड्स दूसरे को कवर करने में लगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड माइकल की कितनी हो गई, 70/7 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट। तो इस टाइप से वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड, राइट। नाउ अब एक और कंसेप्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, दैट इज वेलोसिटी या फिर स्पीड विद डायरेक्शन। तो जैसे हमने डिस्टेंस का बात किया था, है ना, डिस्टेंस का बात किया और उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट का बात किया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी था, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड था, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था क्योंकि इसका डायरेक्शन भी था साथ में, है ना। जिस भी चीज़ का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही स्पीड जो है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जबकि वेलोसिटी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। ऑल्दो जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ ओनली द वेलोसिटी, बट वेलोसिटी ऑल्सो हैज़ डायरेक्शन, है ना, समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑल्सो हैज़ डायरेक्शन, इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इफ वी स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद इट्स स्पीड, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी होती है दैट जो स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लाती है स्पीड में, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। इसको हम समझते हैं थोड़ा अच्छे से। लेट्स से एरोप्लेन है ना, सो लेट्स से दिस इज़ एयर इंडिया फ्लाइट, है ना, दिस इज़ एयर इंडिया फ्लाइट। तो लेट्स से दिस एरोप्लेन टेक्स ऑफ, है ना। अभी जब ये टेक ऑफ करेगा तो इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर है ना, ऐसे है, ठीक है। लेट्स से ये जो एरोप्लेन है ये टेक ऑफ कर रहा है, लेट्स से कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जो एरोप्लेन है वो टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है। सो ये जो एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है अभी, है ना, तो ये एरोप्लेन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो 100 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, 100 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। 100 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, इसकी स्पीड हो गई। बट ये एरोप्लेन मूव कहाँ कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एरोप्लेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं ये बोलूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि एरोप्लेन इज मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है उसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, बट इफ़ वी add direction to the speed then it becomes what, then it becomes velocity, ठीक है। ऐड करना मतलब ऐसे प्लस करना नहीं, मतलब व्हेन वी आर सेइंग कि इट इज़ 100 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वुड बी डिफाइंड, अगर मैं इसकी लेट्स से मैं इसकी स्पीड डिफाइन करूँ, मैं इसकी अगर स्पीड डिफाइन करूँ इस एरोप्लेन की, तो मैं बोलूँगा 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। अगर वही मेरे को वेलोसिटी डिफाइन करना होगा तो व्हाट आई विल से दैट द वेलोसिटी इज़ 100 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन आएगा तभी वेलोसिटी आएगी, नहीं तो वेलोसिटी का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही मान लो व्हेन द प्लेन इज़ लैंडिंग एंड इट गोज स्ट्रेट, तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी इज़ 100 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी जो स्पीड है, ठीक है, दो चीज़ें हो गई, एक तो मैंने आपको बताया कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अगर मेरे को अगर स्पीड को चेंज करना है, स्केलर मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है,
समझ में आ रहा है ना, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी है प्लस इसके पास डायरेक्शन भी है। तो अगर मेरे को स्पीड को चेंज करना है ना, लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, मेरे को उसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूंगा। 100 से अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड कर दूँ तो मेरी स्पीड चेंज हो जाएगी, है ना। बट मेरे को अगर वेलोसिटी को चेंज करना है किसी ऑब्जेक्ट की, तो क्या मैं कर सकता हूँ, या तो मैं मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता हूँ, या तो मैं 100 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेलोसिटी को अगर मेरे को चेंज करना है, वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, बट चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है। तो जैसे कि पहला केस जो था ये वाला एरोप्लेन का, इसमें 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, है ना। अगर इसी वेलोसिटी को मेरे को अगर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा 100 मीटर पर सेकेंड इज़ इन दिस डायरेक्शन, इज़ टूवर्ड्स एक्स एक्सेस। सो यहाँ पे जो एरोप्लेन की स्पीड है, वेलोसिटी है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, बोथ आर डिफरेंट। वाई दे आर डिफरेंट, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, तो वेलोसिटी यहाँ पे v1 होगी, यहाँ पे v2 होगी, ऑल्दो मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का दैट इज सेम। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड जो है दैट इज सेम, बट वेलोसिटी जो है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्पीड इज सेम बट वेलोसिटी इज डिफरेंट। आर वी गेटिंग इट, है ना, आर वी गेटिंग इट और नॉट? यस। तो अभी कंसेप्ट समझ में आया कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है ना। तो वेलोसिटी को हम चेंज मैग्नीट्यूड को भी चेंज करके कर सकते हैं, और डायरेक्शन को चेंज करके भी हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। जबकि स्पीड को अगर मेरे को चेंज करना है, तो स्पीड को चेंज करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, करेक्ट। तो अभी जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात करी, है ना, कितना और बचा है, जस्ट मिनट, बहुत तेज़ आवाज़ आ गया अगर मेरे को एवरेज स्पीड का बात करना है, एवरेज, जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात करी, है ना, जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात करी, वैसे हमारा क्या होता है, हमारा एवरेज वेलोसिटी भी होता है। करेक्ट। जैसे एवरेज स्पीड होता है वैसे एवरेज वेलोसिटी भी होता है ना। तो व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी? तो इट इज़ कैलकुलेटेड इन सेम वे एज एवरेज स्पीड, है ना। तो कैसे कैलकुलेट होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, दैट इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो, अब जैसे कि एक पीछे पढ़ते हैं हम, जैसे कि एवरेज स्पीड में क्या था, व्हाट वी वर डूइंग इन एवरेज स्पीड, वी वर टेकिंग डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना, यही ले रहे थे ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। जबकि एवरेज वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी होती है, तो हम क्या लिख करते हैं, व्हाट वी डू व्हेन वी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, वी टेक टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, व्हाट वी टेक टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। जैसे कि एवरेज स्पीड जो थी, एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, है ना। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर मालूम है ना। डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो भी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, ऑल्दो मोशन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है। करेक्ट, एवरेज वेलोसिटी कैन ऑल्सो भी ज़ीरो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी है कि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। क्या? एवरेज वेलोसिटी जो है दैट कैन बी ज़ीरो, बट एवरेज स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, एवरेज स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो, एवरेज वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, क्योंकि वाई इट कैन बी ज़ीरो, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, और डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ज़ीरो हो सकता है ना, अभी पीछे देखा था हमने कि डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ज़ीरो हो सकता है, बट एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस होता है बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो ट्रैवल कभी जीरो होगा नहीं अनटिल अनलेस बॉडी मोशन में नहीं है ना। तो समझ में आ रहा है, अगर बॉडी मोशन में है, इफ़ द बॉडी इज़ इन मोशन, बॉडी मूव कर रही है, वो चेंज कर रही है अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह तक, तो एवरेज स्पीड कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है।
एवरेज स्पीड कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी भी वेलोसिटी की तरह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ही है ना, इसका भी डायरेक्शन होता है। कोई भी स्पीड, कोई भी चीज़ का जब आप एवरेज लेते हो तो यूनिट सेम रहता है, मतलब जैसे स्पीड है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है ना, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी ओनली, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है, करेक्ट। तो लेट्स सी कि अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी मे बी इक्वल टू 0 बट एवरेज स्पीड कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मैंने बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन एथलीट completing one round while running along a circular track is 0 दो इज एवरेज स्पीड इज़ नॉट 0। क्यों? क्योंकि एथलीट यहाँ से स्टार्ट करेगा, पूरा जाके इधर पहुँचेगा, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जबकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पूरा ये है ना, डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, इसीलिए क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और एवरेज स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ये पूरा अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, व्हाट इज़ योर एक्टिविटी, कि जब आप घर से अपने जब आप घर से अपने स्कूल जा रहे हो, है ना, तो घर से जब आप स्कूल जा रहे हो, ये पूरी जर्नी में आप गए और आप वापस आए, इस जर्नी में आपको क्या करना है, इस जर्नी में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। और मेरे को ये भी बताना कि टोटल डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, दिस यू हैव टू डू, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें। अब जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करी थी, वैसे क्या होता है, वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है ना। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, वैसे इंस्टेंटेनियस क्या होता है, वेलोसिटी भी होती है, करेक्ट। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। The direction of instantaneous velocity is along the tangent drawn to the curve describing the path at that instant if the body undergoes curvilinear motion. Curvilinear motion क्या होता है, अभी पीछे बताया था, जो भी बॉडी ऐसे along the curve मूव करती है, दैट इज कॉल्ड curvilinear motion। तो अगर मान लो मेरे को यहाँ पे निकालना है कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ है, तो वो इस डायरेक्शन में होगी, along the tangent of this curved path, है ना। यहाँ पे होगी क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। कहाँ पे होगी, इधर होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल अपॉन चेंज इन वेरी स्मॉल टाइम। तो जैसे हमने वहाँ निकाला था ना, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ये जो जब डेल्टा लग जाता है इसका मतलब होता है बहुत ही छोटा और बहुत ही कम। इसको बेसिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं ds/dt। मैंने आपको बताया था पीछे dx/dt, यहाँ पे बताया था, d इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल। ये 11th का कंसेप्ट है, यू विल रीड एट अ लेटर स्टेज, बट डी जो होता है d/dt, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल। मैथ्स में आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ठीक है, 11th-12th में आता है ये। सो मैथ्स में यू विल रीड इट, बट दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो डेल्टा एस इज अ चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लेट्स से दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉडी जो है वो ऐसे मूव कर रही है ना, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, दिख रहा है ना ये। एक बार पेन चेंज कर देते हैं इसको। ये देखो आप, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, है ना, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। जबकि ये जो है, दिस इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर हमको इसमें निकालना होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस डिवाइड बाय ये जो टाइम है, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा टी। इससे हम निकालेंगे क्या, इससे हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझ में आ रहा है। इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है, करेक्ट। अभी अभी क्या है इसमें आगे कि, इसमें पेन चेंज कर देते हैं।
In case of a body moving with variable velocity, that is a non-uniform motion, the instantaneous velocity at an instant is given by the slope of a tangent drawn to a point to the displacement time curve. So ये देखो, this is a non-uniform motion. Again we'll have to change the pen. तो ये क्या है, ये जो ग्राफ है, ये आप देख रहे हो, ये जो ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है अनइक्वल टाइम में, है ना. तो ये एक कर्व है, ऐसे कर्व बनता है. तो हम क्या करते हैं कर्व में, व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्लोप इज दिस इज कॉल्ड स्लोप. ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड स्लोप. या आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, दिस इज कॉल्ड स्लोप. थोड़ा हायर कंसेप्ट है बट स्टिल वी हैव टू स्टडी इट बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर जेई फाउंडेशन. तो यहाँ पे ये जो चीज़ होती है किसी भी कर्व का, जब आप स्लोप निकालते हो, जैसे मान लो ये कर्व है ना, लेट मी मेक अनदर ग्राफ. जैसे मान लो ये कर्व है ना, जैसे दिस इज अ कर्व. तो मेरे को अगर इसका स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर टेंजेंट बनाऊंगा यहाँ पॉइंट पे, एंड दिस थीटा, दिस वुड बी कॉल्ड, ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड स्लोप, दैट इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक है. ज़्यादा वो मत सोचो कि यार ऊपर से निकल रहा है, बट जस्ट ट्राई टू लिसन टू इट कि दिस स्लोप इज कॉल्ड, दिस स्लोप ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड, मतलब ये जो टेंजेंट है इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ. ठीक है. दिस इज़ नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ऐसे केसेस में, किस केसेस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केसेस. समझ में आ रहा है. ठीक है. लेट्स मूव अहेड. चलो अब एक और एक्टिविटी है आपके पास कि अभी जब ये आएंगी ना, मानसून्स आएंगे, तो आप मेजर करना लाइटनिंग को. तो लाइटनिंग देखी आपने, है ना. तो लाइटनिंग में क्या होता है, आपको लाइट पहले दिखती है ना, और बाद में वो, मैं, ओह माय गॉड कितनी ज़ोर से बजाया ना. तो लाइटनिंग में क्या होता है, लाइट आपको पहले दिखती है और बाद में क्या होता है, ऐसे साउंड सी आती है ना, थंडरिंग साउंड आती है. तो आप ये मेजर करना कि लाइट आपको कब दिखी. आप एक स्टॉप वॉच लेके बैठना और देखना कि लाइट कब दिखी, और उसके बाद जब आवाज़ आ रही है आपके पास तो वो कितने सेकंड बाद आ रही है ना. ये नोटिस करना. ठीक है. इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हो. स्पीड ऑफ साउंड तो खैर पता है आपको क्या है. ठीक है. तो एक्टिविटी आपको ये बतानी है कि, जस्ट मिनट, जब क्लाउडी होगा और लाइटनिंग होगी, तो जब आपका थंडर का साउंड आ रहा है, जब आपको वो लाइट दिखी से लेकर जब आपको थंडर का साउंड आ रहा है ना, उस चीज़ को आपको मेजर करना है ना. रिस्ट वॉच से कर सकते हो, स्टॉप वॉच से कर सकते हो, है ना. तो इस चीज़ को आपको मेजर करना है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग. तो जहाँ पे लाइटनिंग आई है ना, जहाँ पे लाइटनिंग आई वहीं से आवाज़ भी निकली होगी, है ना. और स्पीड ऑफ साउंड आपको क्या लेनी है, स्पीड ऑफ साउंड आपको लेनी है 346 मीटर पर सेकेंड. तो आप कैसे करोगे इसको, स्पीड ऑफ साउंड आपको लेनी है 346 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और आपको ये बताना है कि यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है. समझ में आ रहा है. तो जब आपको लाइट दिखी तब से आपने स्टॉप वॉच चालू कर दी होगी, है ना, से लेकर जब आपको आवाज़ आई, कुछ टाइम लिया होगा, है ना. तो तब जब लाइटनिंग हुई, साउंड तो तभी एमिट हुआ था, बट यहाँ तक आने में टाइम लगा, है ना. तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा. कैसे डिस्टेंस पता चलेगा, ये जो भी टाइम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड पर यूनिट टाइम होता है ना. यही तो होता है. सॉरी, स्पीड पर यूनिट टाइम बोल रहा हूँ, स्पीड इनटू टाइम होता है. सॉरी, आई एम रियली सॉरी. अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू स्पीड. यही पढ़ा था ना, रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू स्पीड, है ना. दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो हमको क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है. हमको दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है स्पीड, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड हमको पता है 346 मीटर पर सेकेंड. और हमको टाइम पता चल जाएगा स्टॉप वॉच से, है ना. स्टॉप वॉच से हमको टाइम पता चल जाएगा कि कितना है. तो ये टाइम लेके आप मेजर करोगे कि कितना डिस्टेंस है वो जहाँ से लाइटनिंग हुई है वहाँ से लेकर आपके घर तक का. आप बैठे बैठे निकाल सकते हो. समझ में आ रहा है. इस टाइप से आपको ये एक्टिविटी करनी है. ठीक है. सो व्हाट वील डू इज वील प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास. करेक्ट. या सो थैंक यू सो मच एवरीवन. अब अगले लेक्चर में हम और कंसेप्ट को देखेंगे, एंड आप हमारे यूट्यूब को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. सिंस ये एक डेमो लेक्चर था तो हमने ऐसे और लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डाले हुए हैं.
वहाँ पे भी आप जाके हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय मोर सच फ्री लेक्चर्स। एंड इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.decodeiitofficial.com, जहाँ पे और ऐसे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पढ़ने के लिए। एंड ये डेमो लेक्चर था, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री लेक्चर्स के सेक्शन में इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्दो ये हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। एंड अगर आप हमको यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी एनरोल करने का ऑप्शन पा सकते हैं। हम रायपुर छत्तीसगढ़ में बेस्ड हैं, जहाँ पे हम ऑफलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। फॉर मोर सच असिस्टेंट यू कैन कॉल अस ऑन 7724886251। इस नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है। एंड इसके अलावा आप हमको मेल भी कर सकते हैं। जस्ट लेट मी चेंज दिस पेन कलर टू वाइट, क्योंकि अगर आपको दिखेगा नहीं। आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है info@decodeiitofficial.com, decodeiitofficial.com, ठीक है। तो इस पे भी आप हमको ईमेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। और आप हमको क्या कर सकते हैं, आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। किस नंबर पे? 7724886251। इस नंबर पे आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और ऐसे फ्री लेक्चर्स एंजॉय करते रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।